हे एमएनएस एस्पायरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द बायोक्वेस्टर। कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इतने दिनों बाद एमएनएस से रिलेटेड वीडियो आ रही है बिकॉज बात ही कुछ ऐसी है, आप सब के लिए गुड न्यूज़ आई है। एमएनएस ने डायरेक्ट एंट्री निकाली है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग किया हुआ है। अब तक बच्चे जिनका बीएससी नर्सिंग पहले से कंप्लीट था और उनका आर्मी में जाने का मन होता था, तो वो इस बात से पीछे हटते थे कि हमने अभी बीएससी नर्सिंग किया है, फिर एमएनएस का एग्ज़ाम देंगे, फिर हमें दोबारा बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। बट अब आप सबका, जिन बच्चों ने बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग किया हुआ है, उनका सपना पूरा हो सकता है बिकॉज आपके लिए एक डायरेक्ट एंट्री निकाली है एमएनएस ने। और जो कि एग्ज़ाम आपका कौन कंडक्ट करने वाला है? एनटीए, यस, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी। तो अब तक ये बात मुझे कुछ दिनों से पता थी, बट मुझे इसका कंफर्मेशन नोटिस आने के बाद मिला। मुझे लग रहा था कि अभी क्या पता र्यूमर्स हो, बट जब ये नोटिस देखा तो कंफर्म हो गई कि हाँ ये बात सच है। तो चलिए, ये है पब्लिक नोटिस बच्चों, 6 दिसंबर को आया है। 6 दिसंबर 2023 को ये पब्लिक नोटिस जारी किया गया है। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सिलेक्शन है। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हैज़ बीन इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। एनटीए को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस सिलेक्शन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी 2023 से 2024 को कंडक्ट करेगी। The examination of military nursing service selection for short service commission is a national level entrance test for grant of short service commission in military nursing service. The examination will be computer based, आपका CBT होगा, conducted by NTA on 14th January 2024। आपका 14 जनवरी को बच्चों आपका एग्जाम होगा, बहुत कम टाइम है। At selected centers all over India, आपका इंडिया में जो भी सिलेक्टेड सेंटर्स होंगे वहाँ पे आपका सेंटर जाएगा, आपको एग्जाम देने जाना होगा। द CBT इज फॉर फीमेल कैंडिडेट्स ओनली हु आर इंडियन, फीमेल और इंडियन कैंडिडेट्स के लिए है। एंड बिटवीन 21 से 35 ईयर ऑफ एज ऑन द डेट प्रिस्क्राइब फॉर द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। अब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट और जो इंडियन है, यहाँ पर मेंशन नहीं है कि मैरिड और अनमैरिड का कोई इशू मुझे नहीं लगता, बिकॉज बीएससी नर्सिंग करने के बाद और एमएससी नर्सिंग करने के बाद मोस्टली गर्ल्स की शादी हो भी जाती है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया। अगर ऐसा होता है तो आगे आपको पता चलेगा, बट यहाँ पे ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स और जो इंडियन है उनके लिए, और उनकी एज 21 से 35 ईयर्स ऑफ एज के बीच में उनकी एज होनी चाहिए। अब जो शेड्यूल है आपका एग्जामिनेशन एक्टिविटी का, आपके एग्जामिनेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं बच्चों? 11 दिसंबर से आपका 26 दिसंबर तक 6 बजे तक आपके एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, आपकी जो लास्ट डेट है पेमेंट की रिसिप्ट की, वो आपका 26 दिसंबर रात के 11 साढ़े 11 बजे तक। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन बच्चों 6 बजे तक फिल हो जाएगा, और अगर आपका किसी कारण से आपकी फीस लेट हो रही है तो रात के 11:30 बजे तक आप अपनी फीस की पेमेंट कर सकते हो। फैसिलिटी फॉर करेक्शन ऑफ जेन्युइन मिस्टेक, अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक आपकी हो रही है आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, वो 27 से 28 दिसंबर तक आप अपना उसमें करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो डाउन एडमिट कार्ड है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में रिलीज कर दिया जाएगा। आपका एग्जामिनेशन CBT मोड होगा 14 जनवरी को। डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट एंड आंसर की फॉर इनवाइटिंग चैलेंजेस, आपकी आंसर की और क्वेश्चन पेपर जो है उसका डिस्प्ले होगा NTA वेबसाइट पर। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अब तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ड्यूरेशन है आपकी 150 मिनट्स, ठीक है, तो 150 मिनट्स बच्चों, यानी कि आपका 2.5 आवर। टाइमिंग ऑफ एग्जाम 10 to 12:30। क्लियर? इतना आपको समझ में? अगर इस बीच में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, अब आपका CBT में पूछा क्या जाएगा। आपका अभी जो जनरली आपके CBT MNS BSc नर्सिंग के लिए जो आपके एंट्रेंस एग्जाम होते थे उसमें आपका अभी तो नीट बेस्ड हो चुका है, और CBT में आपका जनरल इंग्लिश और GK आता है, बट इसमें क्या क्या आएगा? आपका नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि ऑब्वियस है आपने BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग किया है तो आपके नर्सिंग के क्वेश्चंस बनते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश और GK में आपकी बच्चों रीजनिंग भी होगी,
और करंट अफेयर्स, अपडेटेड जीके, ये सारे क्वेश्चंस आपके उसमें अवेलेबल होंगे। सीबीटी आपका इंग्लिश में होगा, लैंग्वेज का कोई वो लैंग्वेज मतलब आपकी सिर्फ इंग्लिश होगी, हिंदी आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अपना आराम से क्वेश्चंस पे टिक कीजिएगा। Information about the eligibility, scheme of exam, exam center, exam timing, exam fees, procedure for applying, etc. are contained in the bulletin information bulletin hosted by the website of NTA. अगर आपको ये एलिजिबिलिटी, स्कीम ऑफ एग्जाम, ये सब आपको NTA की इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर आपको मिल जाएंगे। Candidate who are desired for applying of the exam may go through the information bulletin and apply at this website only during the period from 11 December 2023 to 26 December 2023. Also pay the applicable fees online through the payment gateway using debit card, credit card, net banking and UPI. आप 11 से 26 दिसंबर के बीच में अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और पेमेंट आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी भी तरह से अपनी पेमेंट आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं बच्चों, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एमएनएस सिलेक्शन फॉर एसएससी 2023-2024 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। आपका ऑनलाइन मोड ही आपका जो है एप्लीकेशन आप फिल कर सकते हो थ्रू दिस वेबसाइट। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। ऑफलाइन मोड से आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट। एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। अगर किसी सर्कमस्टेंसेस में कैंडिडेट ने एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए गए तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। उसको इवन एट लेटर स्टेज अगेंस्ट सच कैंडिडेट हु हैव फिल्ड मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म। आगे के स्टेजेस पर भी अगर उन्हें बाद में पता चलता है तो तब भी आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑन द एनटीए वेबसाइट। आप अच्छे से उनके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना। कैंडिडेट नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शन शैल बी समरली डिस्क्वालीफाइड। जो आप बच्चे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट द ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइड इन द online application form are their own, as all information communication will be sent by NTA through email on the registered email address or SMS on the registered mobile number only. जो भी आप अपना ईमेल एड्रेस और नंबर आप सबमिट कर रहे हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म के टाइम पे वो आपके ही होने चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपके पास ही आएगी। ऐसा होता है बच्चे अपने फादर का या मदर का भी दे देते हैं, बट उससे आपको इंफॉर्मेशन मिले ना मिले तो अपना कोशिश कीजिएगा कि वो नंबर और ईमेल आईडी आपकी हो, जो आप 24 घंटे आपके पास अवेलेबल हो। In case any candidate face difficulty in applying online application form, she may contact this number or at this email. For further clarification related to examination, the candidate are advised to visit the website www.indianarmy.nic.in, www.joinindianarmy.nic.in and HTTP with this website for latest update। ठीक है गाइस, ये आपका नोटिस पब्लिक नोटिस था जो आपका 6 दिसंबर को रिलीज हुआ था। तो गाइज हरी आप जिन बच्चों का बीएससी नर्सिंग हो चुका है फिर भी उनका भी आर्मी में जाने का मन था बट वो किसी कारण से नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज उन्हें लग रहा था कि हमें दोबारा से बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये आपके लिए एक बहुत सुनहरा मौका आया है, डायरेक्ट एंट्री है आपके लिए एसएससी के लिए। जो बच्चे एमएनएस में बीएससी नर्सिंग करने के बाद जॉब लगती है उनकी, वो आपको अब डायरेक्ट एंट्री, आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है और आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगी, आप जॉब के लिए जा सकते हो। अब बच्चों के मन में डाउट है क्या एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्म नहीं आएंगे? बच्चों वो आएंगे, आपके नीट के बेसिस पे होता है वो। तो आपका पहले नीट होगा, उसके बाद जैसे इस साल का प्रोसीजर हुआ था, पहले आपका नीट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपके एमएनएस बीएससी नर्सिंग के एप्लीकेशन फॉर्म्स खुलेंगे। तो आप उसकी अभी टेंशन मत लीजिए जिन बच्चों को एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है। बट जिनकी बीएससी नर्सिंग हो चुकी है और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज हरी आप, आपके पास टाइम बहुत कम है। आपको इस बचे हुए टाइम में आपको अपना फॉर्म भी फिल करना है, प्लस आपको अपना पढ़ना भी है, क्योंकि 14 जनवरी हार्डली आपके पास 1 मंथ है। 1 मंथ ऐसे निकल जाएगा, आपको एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। तो अगर आपको इसके बाद भी कुछ डाउट रहता है तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ओपन रहता है, आप मुझसे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अगर
और गाइस अगर अभी नर्सिंग के क्वेश्चंस पर मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगी, अपडेटेड जीके पर भी, जीके क्वेश्चंस पर, इंग्लिश पर भी मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट जब तक आपको वीडियोस अपलोड नहीं होती, मैंने ऑलरेडी एमएनएस बीएससी नर्सिंग के लिए इंग्लिश की और जीके की अपडेटेड जीके है, सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, वो आप देख सकते हैं। बिकॉज जीके जो है ना, वो चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दीजिए चाहे एसएससी का एग्जाम दीजिए, ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सबके लिए सेम होते हैं। तो आप चांसेस है कि जो क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग, एमएनएस बीएससी नर्सिंग 2023 वाले में पूछे गए हैं, वो आपके इस वाले क्वेश्चंस में भी कुछ क्वेश्चंस मैच कर जाए। तो आप वो क्वेश्चंस भी अच्छे से देखिएगा प्लीज़। और इसी के साथ बच्चों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।